तो फ्लिपकार्ट की सेल वर्सेस परचेज में सेल की एंट्री पास करना सिखाते हैं। सबसे पहले सेल सीखेंगे, फिर समझेंगे परचेज, सेल क्या है और परचेज क्या है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, मेनली अब मैं टैली की बात करने आऊंगी, टैली प्राइम में कैसे एंट्री पास करते हैं, है ना। टैली प्राइम की बात कर रहा हूं मैं। टैली प्राइम में मुझे सेल की एंट्री पास करनी है। मैंने आपके बिल सबके व्हाट्सएप पे डाल दिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अपने आपको वही अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F8 करना है ना। F8 सेलेक्ट कर लिया, हमारा सेल आ गया। सेल में अपनी सीरीज होती है कि कौन सी सीरीज में हमें एंट्री पास करनी है। मांगे चलो हम इसे टैक्स इनवॉइस में कर रहे हैं या हमें सीरीज बनानी है, तो उसके लिए भी क्रिएट का ऑप्शन आता है। ऑल चीजें क्रिएट करके नई सीरीज बना के बाउचर टाइप में न्यू सेल रजिस्टर कर देना। मैंने सेल खोल लिया, सबके बाउचर में खुल गए, खोल लेगा सेल। अकाउंटिंग वाउचर में F8 करो, अकाउंटिंग वाउचर F8 कर दिया, सेल आ गया, ठीक है, आ गया। मेरे पे इनवॉइस है। देखो दो तरीके के ज्यादातर सेल इनवॉइस होते हैं, एक होता है इन्वेंट्री वाउचर, एक होता है अकाउंटिंग वाउचर, है ना। तो मैं सारा अकाउंटिंग वाउचर इन्वेंट्री वाउचर के ऊपर करने वाला हूं कि मेरी इन्वेंट्री है ना, तो इसमें कंट्रोल एच कर लेना। सेल का वाउचर खुलने के बाद ना एक पर्टिकुलर करके आता है और एक आता है डेबिट क्रेडिट करके। मेरे को चाहिए डेबिट क्रेडिट वाला साइड, कैसे डेबिट हो, ये सेल है ना, और ये क्रेडिट है, ये क्या पूरा फॉर्मेट चाहिए मेरे को। इस तरह से लिखा हो, डेबिट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इसमें लोकल जीएसटी है, मतलब उसमें सिंगल एक ही तरह का आइटम सेल, आइटम एक ही तरह का बंदा उसमें सेल कर सकता है। इसमें आप सेंट्रल 12 भी कर सकते हो, 5 मतलब मल्टीपल टैक्स रेट के आइटम अगर मुझे सेल करने हैं तो मुझे इस तरह का वाउचर चाहिए, जो उसके लिए F8 करना है और उसके बाद कंट्रोल एच कर देना, कंट्रोल प्लस एच। इसमें आपका व्यू चेंज हो जाएगा, इसको आप कर दो, है ना, एज अ वाउचर कर लो, एज अ वाउचर। तो आपके पास ये वाला इस तरह से आ जाएगा फॉर्मेट, आगे सबके पास, ठीक है। सेल करने में सबसे पहले क्या होता है, हमें देखनी होती है पार्टी, किसको अपने माल बेचा है। तो इसके अंदर पार्टी कौन सी है, इसमें है हरि नारायण सिंह की कोई पार्टी है ना। हरि नारायण सिंह की पार्टी है, डेट डाल दोगे आप, डेट है इसकी 10 मार्च, ठीक है, डेट डाल दिया। इनवॉइस नंबर कॉपी पेस्ट कर देना, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, ठीक है, करते रहो साथ साथ टैली पे, कर दिया। इसके अंदर टोटल अमाउंट है 259 रुपए, है ना, 259 रुपए। तो सबसे पहली चीज हमें मालूम पड़ गई, पहली चीज क्या मालूम पड़ गई कि पार्टी कौन है, हरि नारायण सिंह। तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, हमको जानना है। सबसे पहली चीज, अगर जो भी सेल में पार्टी है वो होगी डेबिट, तो मैं कर दूंगा बाय हरि नारायण। बाय का मतलब क्या होता है, डेबिट, बाय मतलब डेबिट। पहली जो भी पार्टी है जिससे मुझे पैसा लेना है, हो गया हरि नारायण। कितने रुपए लेने से मेरे को, 259 रुपए लेने हैं, है ना, 259 रुपए लेने हरि नारायण से। और ये हरि नारायण किसके अंदर आएगा, अंडर सन्डी डेटर्स। जितने भी सेल के अंदर पार्टियां बनती हैं, है ना, वो सारी डेटर्स कहलाती हैं। डेटर इसलिए कहलाती है क्योंकि डेटर्स कहने के पीछे रीजन क्या है, उससे पैसा लेना है मुझे, जिससे पैसा लेना है वो डेटर, जिसको पैसा चुकाना है कंपनी को वो क्रेडिटर। तो सेल के अंदर जो भी पार्टी है उससे पैसा लूंगा या दूंगा, उससे पैसा लूंगा, तो डेटर में आ गई 259 रुपीज मुझे उससे लेने हैं। और क्यों लेने हैं, तो उसको हमने सेल किया है, एक आइटम सेल किया जिसकी वो है 5% का, है ना। टैक्स वैल्यू क्या है 246, तो 2 हो जाएगा, 2 सेल। अब ये स्टेट है या सेंट्रल है, लोकल है या सेंट्रल है, इसको पता कैसे करेंगे, कंपनी कौन सी है, कंपनी मान लो A लिमिटेड है, ये दिल्ली की कंपनी है ना। अब दिल्ली से अदर स्टेट में माल जाएगा तो सेंट्रल, दिल्ली से दिल्ली में जाएगा तो लोकल। तो ये कहां का बंदा है, ये गाजियाबाद का बंदा है। जो हरि नारायण है ये कहां का है, यूपी का। तो दिल्ली से यूपी हो गया आउटसाइड, तो हो गया सेंट्रल। 2 सेल सेंट्रल 5%, कितना अमाउंट आ रहा है 246, है ना। तो ये होगा क्रेडिट, 246 रुपए के आ गए क्रेडिट। अब हमें लगाना है बस टैक्स, क्या लगाना है, टैक्स। 246 का हमें टैक्स लगाना है 5%, है ना। 246 का हमें 5% निकालना है, पर इसमें टैक्स लगाया ज्यादा। 246 का 5%, ये बन रहा है 12 रुपए, है ना, 12 रुपए कुछ 30 में से बन रहा है।
इसको जोड़ दोगे अगर 246 प्लस 12 रुपये 30 पैसे, तो आपका 258 कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है इसमें पॉइंट का, है ना। तो अब डाल दो, आर अमाउंट डाल दो, ठीक है। 0.024 ये आपका 259 बन गया, ये आपका 259 बन गया। यहां पे आपकी एंट्री खत्म, है ना। जितने भी सेल इनवॉइस होते हैं वो सारे इसी तरीके के होते हैं। हमको सबसे पहले चीज पता करनी पड़ती है कि किसको माल बेचा, जिसको माल बेचा और टोटल अमाउंट उस पार्टी से मुझे लेना है, तो हमने उसको कर दिया डेबिट। उसके बाद उसके अंदर जो चीजें हुई है उसको हमें पता लगाना है कि वो स्टेट लोकल है या सेंट्रल। अगर लोकल होगी तो वो उसी स्टेट में माल होना चाहिए, गिवन और टेकन मतलब सेल और परचेस उस स्टेट में हुआ है तो वो लोकल, उस स्टेट से बाहर हो गया तो सेंट्रल। सेंट्रल में आपको टैक्स रेट मालूम पड़ जाएगा, किस आइटम में वो बिकता है, वो लिस्टेड होगा, ये 5% में बिकता है, और उसके बाद फिर लगा हुआ टैक्स लगा देना है। टैक्स क्या हो जाएगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी 5%। जो सेल इसके अंदर होगा वो किसके अंडर जाएगा, सेल अकाउंट के, और जो आईजीएसटी होगा वो किसके अंदर जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर। ये हो गया सन्डी डेटर्स, ये हो गया साथ जितने भी सेल होंगे, चाहे वो लोकल हो सेंट्रल हो, कोई परसेंट का, वो सब सेल के अंदर। टैक्स जो भी टैक्स होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, कोई भी परसेंटेज टैक्स लगा होगा वो सारा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर। अगर इसी इनवॉइस में कोई एक चीज मैं बता दूं कि कोई एक चीज बढ़ गई घट गई, लगभग हर बिल में ऐसे ही बिल होते हैं कि भाई माल बिका है, उस पर कितने परसेंट का है, उस पर कितना परसेंट टैक्स लगा। लेकिन इन बिलों पे कुछ कई जगहों पे शिपिंग चार्ज, डिस्काउंट, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है। अगर जिस चीज से आपका सेल आपका जो बिल अमाउंट है वो अगर बढ़ जाए, मान लो आपने शिपिंग लगा दी 259 रुपए थे, मैंने पार्टी से बोला कि मुझे 100 रुपए और तेरे से चाहिए शिपिंग के नाम पे। अगर किसी भी चीज से आपका ये अमाउंट बढ़ जाए, इससे बढ़ जाए, तो उसे कर देना है क्रेडिट। मान शिपिंग चार्जेस है, मान चलो शिपिंग चार्ज लगाओगे, पर वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, वो होगा क्रेडिट। शाबाश, क्या जाएगा, क्रेडिट। मान लो मैंने 100 रुपए इसका और बढ़ा दिया, 100 रुपए बढ़ा दिया अगर मैंने, तो क्या हो जाएगा, सेल अगर बढ़ गई तो क्या करना है, क्रेडिट। अब यहां की वैल्यू कितनी आ गई, 259 था, अब 359 आ जाएगी, यहां पे आ गई। अब ये चीज तो बराबर हुई नहीं। अकाउंटिंग में क्या होता है कि दोनों डेबिट और क्रेडिट, दोनों स्टैंडर्ड्स, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हमारी एंट्री फिनिश, यही है ना। नहीं तो वो आगे पॉपअप करता रहेगा कि आपको कुछ ना कुछ उसमें एंट्री पास करने की, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब यहाँ 259 है, यहाँ पे 359 है, तो अब 359 बाकी बढ़े, ये 100 रुपए ये कौन देगा, ये पार्टी ही देगी, है ना, हरि नारायण। तो ये हो जाएगा 359, वही 359, दोनों की एंट्री बराबर आ गई, फिर से एंट्री क्लोज। कहने का मतलब सिंपल है, अगर किसी भी सेल इनवॉइस के अंदर कोई भी ऐसी एडिशनल चीज आ गई जिसने आपकी सेल की वैल्यू बढ़ा दी, तो क्रेडिट, तो क्रेडिट और पार्टी से वैल्यू बढ़ा देंगे। पर अगर कहीं कहीं मान लो इसमें डिस्काउंट लगा दिया, अब क्या करा इसने लगा दिया डिस्काउंट, इसने बोला भाई मैं डिस्काउंट देता हूं, अभी 259 था, यही वैल्यू थी, पर अब सेल घटा दी। अब एक दूसरा उदाहरण समझते हैं कि भाई पार्टी ने बोला कि मुझे इस पे ना 5% डिस्काउंट दे दो, ये 10% डिस्काउंट दे दो मेरे को, है ना, ठीक है। पार्टी ने बोला मुझे ये दे दो 10% डिस्काउंट दे दो, ये कोई भी अमाउंट, या उसमें राउंड फिगर अमाउंट बोल दे, मुझे 100 रुपया डिस्काउंट दे दो आप, तो 100 रुपया डिस्काउंट अगर देंगे तो क्या होगा, हाँ इसमें आ जाएगा डेबिट साइड। तो इसे हम डिस्काउंट की एंट्री यहां पास कर दूं, बाय लिखूंगा यहां पे, बाय डिस्काउंट 100 रुपए, 100 रुपए कर दूंगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये होगी 159। टोटल कितनी आ गई यहां पर, ये हो गया 159 रुपए हो गई। अब ऐसी में टैक्स वैल्यू भी कम कर दूंगा, क्योंकि जब मैंने 100 रुपए से कम ही ले लिए तो ये भी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, इस पर लगा हुआ टैक्स भी कम हो जाएगा, और फिर यहां पे टोटल अमाउंट बन जाएगा 159 और 159। किसी चीज से अगर सेल की वैल्यू बढ़ जाए तो डेबिट करना है, हाँ क्रेडिट करेंगे ना। किसी चीज से सेल की वैल्यू बढ़ जाए तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और जो सेल की वैल्यू घट जाए तो उसे डेबिट करेंगे, बस, ठीक है, सिंपल सा ही है। मैं तो दोबारा एक बार फिर ना फ्रेश से बता देता हूँ, ठीक है।